इन लोगों का कोई इंतजामात नहीं है, ना रोटी का, ना चाय का, ना पानी का, ना कोई और इंतजाम है। बच्चे ख्वातीन सब ख्वार है। इधर 36 फैमिली हमने उठाई, 6 घर है। हर गाड़ी में ऐसे 6 घर, 5 घर, 4 घर हर गाड़ी में मौजूद है। एंट्री के लिए भाई रश ज्यादा है। 5 दिन हो गए हम इधर आए खड़े, अभी तक ना एंट्री हुआ है, ना तो अभी तक हमारे को टोकन मिला है। 3 दिन और बोल रहे हैं कि इधर बैठो। अभी हम फैमिली है सब परेशान खड़े हैं, अभी क्या करें। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, चमन पाक अफगान बॉर्डर आज 13वें रोज़ भी हर किस्म की पैदल आमद-रफ्त और तजारती सरगर्मियों के लिए बदस्तूर बंद है। दूसरी जानिब सरहद की बंदिश के बायस एक तरफ जहाँ सफ़र करने वाले जो मुसाफिर है, ख़ासकर दोनों सरहद के दरमियान, वो इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है, तो दूसरी जानिब सरहद की बंदिश के बायस जो है वो ख़ासकर ताज़ा मेवे के जो ताजर है वो भी शदीद माली मुश्किलात से दो चार है। दूसरी जानिब अफ़गान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त चमन होल्डिंग कैम्प जो है वो भर चुकी है और कैम्प के बाहर जो है वो तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो फैमिलीज़ है यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 200 से लेकर 250 जो गाड़ियाँ है वो इस वक्त मौजूद है, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो फैमिलीज़ है वो मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि वो किन मुश्किलात का सामना खास कर करे। जी, सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ। हम लोगों का अभी 3 दिन पूरा हुआ इधर हम लोग खड़े हैं। इधर कोई इंतजामात नहीं है, नादरा कम है। तकरीबन 5000 अभी यहाँ पे गाड़ी मौजूद है। इन लोगों का कोई इंतजामात नहीं है, ना रोटी का, ना चाय का, ना पानी का, ना कोई और इंतजाम है। बच्चे ख्वातीन सब ख्वार है इधर। तो हम लोगों का ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि यहाँ पे अनादरा ज़्यादा करे। इन लोगों के लिए कोई ऐसा तरतीब बनाए कि इन लोगों ये तकलीफ जो है ना, ये तकलीफ से इन लोगों का मसला हल हो जाए। ये हम लोगों का दरख्वास्त है हुकूमत। कहाँ से जो है वो कोच कर गए? यार ज़्यादातर कराची से आए हुए हैं, तकरीबन ज़्यादातर, और कोयटे से भी ज़्यादातर। हम कराची से आए। कितने फैमिली आपने उठाई? 36 फैमिली है। जी जी, 36 फैमिली हमने उठाई, 6 घर है। हर गाड़ी में ऐसे 6 घर, 5 घर, 4 घर हर गाड़ी में मौजूद है। तो खासकर किन मुश्किलात का सामना इस वक्त खासकर कर रहे हैं जो सरहद पर? भाई खासकर मसला ये है कि ये हमारे साथ खवातीन है, बच्चे बुजुर्ग है, बीमार है। तो इन लोगों का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है। खवातीन देखो, आप देख रहे हैं ना, सारा ज़मीन पे पड़े। और नादरा का ज़्यादातर मसला है कि इन लोगों को 3-3 दिन पूरा हो रहे, अभी इन लोगों का अंगूठे नहीं लग रहे। नादरा का मसला है, सिस्टम नादरा वाले क्या वजूहत बता रहे हैं? क्या वो बोलता है सिस्टम खराब है, नादरा कम है, फैमिली अभी ज्यादा है, रश का ज्यादा है, इस वजह से बोलता है फारिग नहीं होता है जल्दी। अभी 3 दिन इधर पूरा होता है, किसी का नमाज भी कज़ा हो। मैं शमसुल्ला कराची से आया हूँ। कितने फैमिली मेंबर आपके साथ हैं? हमारे पास तकरीबन 8 फैमिली है। तो मुश्किलात क्या है? मुश्किलात ये है कि इधर एंट्री के लिए भाई रश ज्यादा है। 5 दिन हो गए हम इधर आए खड़े, अभी तक ना एंट्री हुआ है, ना तो अभी तक हमारे को टोकन मिला है। 3 दिन और बोल रहे हैं कि इधर बैठो। अभी हम फैमिली है सब परेशान खड़े हैं, अभी क्या करें। ना तो इधर पानी है, ना रोटी का बंदोबस्त है, कुछ भी नहीं है इधर। तो यहाँ पर जो रोटी आप खा रहे तकरीबन आपने बताया कि हम 2-3 दिन से फंसे, तो रोटी कैसे सर्व कर रहे हैं? रोटी वो बाजार से खुद लाते, होटलों से लाते, रश्के में जाते, कोई मकामी लोग इधर लाते कभी कभार, बस यही काम हो रहा है। मेरा नाम अब्दुल कहार है, मैं क्वेटा का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे, लेकिन अगर यहाँ की माहौल देख के तो सारे बच्चे ख्वार है। न मेडिकल कैंप है, न कोई रोटी का कोई इस तरह सिस्टम है, न पानी का है, बल्कि लोग ख्वार हो रहे, बहुत जलील हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, औरतें हमारे साथ। तो हुकूमत को इसका ख्याल रखना चाहिए। हम भी इंसान है, कोई हैवान तो नहीं है किस तरह पेंग के इधर हम अगर अफगान है फिर भी मुसलमान है, शुक्र है, इंसान भी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है यहाँ पे नादरा का बहुत सिस्टम ख़राब है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने नंबर लिया 199, मतलब हमारा फैमिली 199 नंबर पे। तो कब हमारा नंबर पहुँचेगा और 2-3 दिन बाद शायद हमारा, तब तक ये बच्चे कैसे होंगे? यहाँ सर्दियाँ चल रही है, रात पे कुछ इस तरह खेमे कैंप वगैरह कुछ नहीं है। तले आसमान के उस पे हम लोग बैठे हुए अल्लाह के असरे पे। तो बाकी मुकामी लोगों का बहुत शुक्रिया, ये लोग कह रहे हैं कि ख्याल रख रहे हैं
اور ٹینکیوں کا بھی ایک ہی ٹینکی پہنچی ہے یہاں پہ، جو میں نے دیکھا وہ بھی 10 منٹ کے اندر خالی ہوئے ہے. تو مشکلات بہت کافی زیادہ ہے یہاں پہ. نادرا کو زیادہ وہ کرنا چاہیے تاکہ نادرا کا جو یہاں پہ ان کی دفتر ہے یہ زیادہ ہونا چاہیے. جہاں اتنا فیملی ہے یہاں پہ، کم سے کم آپ دیکھ رہے ہو 1000 سے زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں. تو اس ہر گاڑی میں 5 فیملی 4 فیملی ہے. تو لاگو کی کتنا میرے خیال سے 40-50 ہزار سے بھی زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے. تو نہ واش روم کا کوئی اس طرح ہے، عورتیں کہاں جائے یہاں پہ، کدھر جائے، کوئی پانی کا وہ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، کوئی میڈیکل کیمپ یہاں پہ نہیں ہے. تو یہ بہت ہی مشکل حالات ہے، بہت ہی مشکل حالات. افغانستان اب کہاں جا رہے ہو، کیسا وقت مقصد یہاں پر گزارا ہے؟ حالات بہت اچھا گزارا. پاکستان کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے، جہاں پہ ان لوگوں نے میرے نہیں دیا اتنا بہت ہی اچھے، اس پہ کبھی تنگ نہیں کیا. پر ابھی جو لوگ کہہ رہے دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس طرح ہم لوگوں نے تو کچھ اس طرح نہیں کیا ہے. باقی بارڈر کا اپنے افواج کا ان کا مسئلہ ہے، اپنے آپس میل کرنا چاہیے تھے ان لوگوں کو. اس طرح نہیں کرنا چاہتا کہ بیچاروں کو ادھر سردی میں نکال رہے اور ادھر سسٹم بھی سارا گڑبڑ ہے. تو سسٹم بھی تو بنا ہے، اگر نکال رہے تو سسٹم بھی تو بنانا چاہیے. افغانستان ہم لوگ جا رہے ہیں کابل انشاءاللہ. وہاں پر کوئی زمین جائے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ابھی ادھر سے جائیں گے ادھر تو خوار ہو رہے، ادھر بھی جیسے سردیوں میں کیا کریں گے. کوئی زمین ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے. بہت گڑبڑ ہے. بس اللہ کے اسرے پہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، ہم نے افغان بھائی کی تاثرات سے کا یہ کہنا ہے کہ ہم گزشتہ 3-4-5 اشروں سے جو ہے وہ پاکستان میں مقیم رہے، اور انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ہم نے جو ہے وہ 4-5 اشرے وہاں پر گزارے، ہمیں تنگ نہ کیا. لیکن اب جو ہے وہ حکومتی فیصلہ ہے اور ہم کوچ کر رہے ہیں. اس وقت میں چمن پاک افغان بین الاقوامی شاہراہ پر موجود ہوں. آپ میرے آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر آپ نظر آ رہی ہے. اور یہاں پر ان افغان بھائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے وہ باقاعدہ نمبر نہیں مل رہا ہے. دوسری جانب نادرا خان سے جب ہم نے اس سلسلے میں بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ دباؤ یا رش کی وجہ سے جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہو چکی ہے. تاہم جو مزید جو سسٹم ہے یا مزید جو نادرا کے اہلکار ہے وہ بلایا جا رہا ہے تاکہ جو واپسی کا عمل ہے اس میں جو ہے وہ تیزی کیا جائے. تاہم اب بھی افغان شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں نہ یہ روٹی کا انتظام ہے، نہ یہاں پر ہمیں پانی مل رہے اور کھلے آسمان تلے یہاں پر ہم دن رات گزار رہے. تو انہوں نے حکومت سے خاص کر مطالبہ کیا کہ خدا را نادرا سسٹم کو تھوڑا تیز کیا جائے تاکہ ہم اپنے ملک افغانستان واپس چلا جائے.